नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और जिसका आप सभी को था इंतजार वो आ चुका है कि सीयूईटी का एग्जाम कब होगा, कौन से मोड में होगा, किस पेपर का, वो सारी नोटिफिकेशन सीयूईटी ने ऑफिशियली रिलीज कर दी है। आप उसके वेबसाइट पे देख सकते हो। उसी को मैं एक्सप्लेन करके आपके सामने बताने वाला हूं कि जो आपका पेपर होने वाला है किस डेट में होगा और कौन सा सब्जेक्ट ऑफलाइन होगा और कौन सा ऑनलाइन होगा और किस दिन होगा। पूरा डेट शीट रिलीज हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले नोटिस देखेंगे तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको बताता हूं मैं, ठीक है ना, कि सीयूईटी ने अभी देखिए आज का ही नोटिस है 20 अप्रैल का। हमने एक वीडियो बनाई थी कि संडे को आने का संभावना है और देखिए सैटरडे को शाम तक ही आ गई, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि एनटीए इस बार सीयूईटी हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कर रहा है। मतलब कुछ पेपर के लिए सीबीटी, कुछ पेपर के लिए पेन पेपर। जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है उसके लिए ऑफलाइन एग्जाम होगा और जिसमें कम बच्चों ने भरा है उसके लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। 13.5 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा है। 380 सेंटर्स में एग्जाम हो रहे हैं। आपका एग्जाम डेट जो पहले से था 15 मई से 24 मई, अब बल्कि कम ही कर दिया गया है। पहले 15 से 30 के बीच में दिया गया था, अभी उसको 15 मई से 24 मई के बीच में कर दिया गया है। तो देखिए, एनटीए अपने डेट्स को लेकर स्ट्रिक्ट है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन और ट्वीट देके ये कह रहे हैं कि मतलब चुनाव की वजह से कोई भी डेट्स में बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 15 मई से 24 मई के बीच में आपका एग्जाम संभावित है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। टोटल 63 पेपर होने जा रहे हैं आपके सीयूईटी में। मल्टीपल पेपर्स होते हैं। सभी पेपर्स का आपको 45 मिनट समय मिलता है, ठीक है। लेकिन आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, इन सब में 60 मिनट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता है तो इसमें टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का, ठीक है। तो पहले बस जनरल टेस्ट को 60 मिनट मिलता था। डोमेन में भी ऐसा पिछले साल कहा गया था कि बहुत सारे डोमेन जैसे फिजिक्स मैथ में मिलेगा, लेकिन इस साल से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है ना। कुछ पेपर्स जो आपके ऑफलाइन में होंगे प्योरली पूरे के पूरे, कुछ पेपर ऑनलाइन में होंगे। तो जो ऑफलाइन में सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उनका देखिए यहां पे पूरा नाम दिया गया है, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो देखिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारे पेपर जो हैं आपके ऑफलाइन में होने जा रहे हैं। किस दिन कौन सा पेपर होगा? चूंकि ऑफलाइन में होगा तो एक पेपर होगा पूरे वाइड नेशन में और एक ही टाइम पे होगा। तो देखिए, केमिस्ट्री सबसे पहला पेपर है, ठीक है ना। 15 मई से आपका चालू हो रहा है पेपर, ठीक है। केमिस्ट्री पहले शिफ्ट में 10 बजे से होगा, जो कि 60 मिनट के लिए होने जा रहा है, ठीक है ना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इन सब में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो बहुत आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है ना, इस चीज का। दूसरी बात, आपका उसी दिन 15 मई को ही बायोलॉजी भी है 12:15 बजे से, और शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में शाम के, मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। और हर शिफ्ट में 2-2 स्लॉट है, मतलब एक स्लॉट आपकी 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होना है, तो 2 सब्जेक्ट सुबह में एग्जाम होगा, 2 सब्जेक्ट का शाम में एग्जाम होगा। ऐसा ऑफलाइन में है। अगर आप जितना पेपर दिए रहेंगे उतना दे के निकल आएंगे। अगर आपका पेपर नहीं रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली अभी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो 15 मई को आपका जो पेपर शुरू में सबसे पहले केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है और फिर शाम में आपका इंग्लिश है और जनरल टेस्ट है। तो 15 मई को ही बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होने वाले हैं आपके, ठीक है ना। 16 मई की अगर बात करूंगा तो 16 मई को शुरू में इकोनॉमिक्स है सुबह में और हिंदी है, फिर शाम में फिजिक्स और मैथ है, ठीक है। अगर 17 मई की बात करूं तो सुबह में ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन है, लेकिन शाम में बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी है, ठीक है। और 18 मई को बात करूं तो सुबह में हिस्ट्री है सिर्फ, और शाम में उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी है शाम में, ठीक है। तो शाम के इस शिफ्ट में सारा पेपर है 18 मई को, ठीक है ना। बाकी इसमें 18 मई को देखेंगे 1:30 से ही सारा पेपर चालू हो रहा है, बाकी 10 बजे पेपर चालू हो रहा है। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट और टाइम दिया हुआ है ऑफलाइन में, ठीक है। अब इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स बच गए, ठीक है ना, उनका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपके सामने देखिए, 21 मई से ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होगा। मतलब पहले ऑफलाइन करा के ये लोग खाली हो जाएंगे, फिर आपका ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन में देखिए, सबसे पहले देखिए वैसे ही 3-3 शिफ्ट में एक दिन में होगा। पहले सारे लैंग्वेज का हो रहा है और एग्रीकल्चर भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि ऑनलाइन होने जा रहा है, ठीक है। और ऐसा इसमें प्रपोज किया गया है कि एक दिन में ही पूरे देश में एक एग्जाम होगा। पहले क्या होता था कि कोई बच्चा एग्रीकल्चर आज दिया, कोई बच्चे का कल भी पेपर होता था,
इससे क्या होती थी कि दोनों में नॉर्मलसी लाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब मान लो किसी का पेपर कठिन आ गया, किसी का आसान आ गया, तो फिर कैसे इक्विवेलेंट मार्किंग की जाए। तो ये बहुत अच्छा चीज किया गया है कि एक टाइम पे एक ही पेपर होगा पूरे साल में, ठीक है ना। तो जैसे एग्रीकल्चर का पेपर 21 मई को पहले शिफ्ट में है, और अगर आप बात करेंगे तो देखिए कंप्यूटर साइंस का पेपर 22 तारीख को है, ठीक है, और लीगल स्टडीज का भी पेपर 22 तारीख को है, जो कि ऑनलाइन में होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 24 मई को सारा पेपर खत्म हो जाएगा। और ऐसा शेड्यूल बार बार देके एनटीए एकदम ये जगजाहिर कर चुकी है कि इस बार स्ट्रिक्ट एग्जाम को लेके, टाइमिंग को लेके एक्सपेंड मतलब उसको एक्सटेंड नहीं करेगी। तो आपको अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके हमारे ऑनलाइन कोर्स से अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी हम लोग जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, हम लोग उनको पेन पेपर मोड से पूरा उनको ओएमआर भर के, जैसे देखिए मैक्सिमम सब्जेक्ट, अगर 2 मेजर सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर और क्या आपके सामने लीगल, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट का पेपर ऑफलाइन होना है। तो जब हम लोग पूरा लास्ट के दिनों में 10 मॉक टेस्ट फुल कराएंगे, ठीक है, अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे, तो वहां पे पूरा ओएमआर भर के, जैसे आपका एकदम ओएमआर भरा जाता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। और आपको भी परेशान नहीं होना है। हम लोग लास्ट में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि ओएमआर कैसे भरना है, ओएमआर में फिर आप फिलिंग कैसे करते हो, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो। क्योंकि ओएमआर में अगर आपके सामने 40 क्वेश्चन भरने हैं तो ऑलरेडी आपका 10-15 मिनट चला जाएगा 40 क्वेश्चन को बबल करने में ही, ठीक है। किस पेन से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि आपकी मार्किंग सही हो, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, प्रश्न है एग्जामिनेशन डेट और इस तरीके के ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। बाकी एनटीए ने आपके लिए एक बम फोड़ दिया है, तैयारी करना चालू कर दो अभी भी नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। आज देखिए 20 तारीख के राउंड है, आपका एग्जाम 15 से चालू है, मतलब अमूमन 20 दिन आपके सामने बचे हुए हैं। 20 दिनों में कम से कम आप टेस्ट ही देके अपने आप को हमेशा इंप्रूव करो, ठीक है। डे बाय डे देखो कि हम क्या टेस्ट दे रहे हैं, हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने जो पोर्शन नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ दिया उसको रिवीजन करना चालू कर दीजिए। ये नहीं कि बैठ जाइएगा कि हमने पढ़ लिया सब कुछ, हम तुर्रम खा बन गए, ठीक है। तो बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।